भगवान श्री कृष्ण ने जन्म मथुरा में लिया, पले बड़े वो गुरुकुल में और राज उन्होंने द्वारिका पर किया। पर एक सवाल जो हम सबके मन में अक्सर आता है कि जिस भव्य और सुंदर नगरी को स्वयं श्री कृष्ण ने बसाया था वो समुन्द्र में क्यों समा गई, वो कहाँ गई और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ। इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे हम मिलकर आज की इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका फैक्ट वर्ल्ड पर एक बार फिर से। मित्रों, द्वारका नगरी श्री कृष्ण के कर्म भूमि के नाम से भी विख्यात है। महाभारत के ग्रंथों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तब जरासंध ने प्रण लिया कि वो कृष्ण और रघुवंशियों का समूल नाश कर देगा और जब भी जरासंध को अवसर मिलता तो वो मथुरा और यदुवंशियों पर दावा बोल देता। उसका अत्याचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ देना ही बेहतर समझा। मथुरा छोड़ने के बाद उन्होंने समुद्र किनारे एक दिव्य और भव्य नगर की स्थापना की जिसका नाम द्वारिका रखा गया। यहाँ आने के बाद वह अपने परिजनों के साथ सुकून से जीवन यापन करने लगे। फिर वक्त का पहिया घूमा और लगभग 36 वर्ष तक कुशलता पूर्वक राज्य का संचालन करते हुए एक दिन अचानक उनके देह त्यागने के बाद वैभवशाली द्वारका नगरी भी समुद्र में समा गई। मित्रों, पौराणिक ग्रंथों में इस घटना से संबंधित दो जानकारी प्राप्त होती हैं। पहली माता गांधारी का श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरी कथा है ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र शाम को दिए गए श्राप की। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने जब गांधारी को ये बताया कि पांडव अपने साथियों और द्रौपदी सहित हस्तिनापुर आ चुके हैं तो उनको बड़ा मानसिक कष्ट हुआ। किसी तरह उन्होंने अपने मन को संभाला, लेकिन जब उन्हें ये बात पता चली कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी हैं, तब उनका मन प्रतिशोध के लिए लालायित हो उठा। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और निस्वार्थ भाव से प्रतिवन पालन का भाव किया हो तो जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। आलीशान द्वारका नगरी तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी। गांधारी के इतना कहने के पश्चात श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता मुझे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके इस श्राप को सहज से स्वीकार करता और इसके बाद वह द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। एक बार की बात है, महर्षि विश्वामित्र, कर्ण, देवऋषि नारद आदि द्वारिका आए। वहाँ श्री कृष्ण पुत्र शाम अपने साथियों संग मौजूद थे। उन लोगों ने ऋषियों के साथ मजाक करने की योजना बनाई जिस काम में शाम को स्त्री का वेश धारण करके ऋषियों से ये पूछना था कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने जब देखा कि ये युवक हमारा अपमान कर रहे हैं तो क्रोधित होकर उन्होंने उसे श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र विष्णु और अंगद कुल का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा। जिस तरह तुम क्रूर, अहंकारी और क्रोधी हो, स्वयं अपने कुल का संहार करोगे और बलराम के सिवा सब लोगों पर उस लोहे के मूसल का प्रभाव होगा। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा, यह जरूर सत्य होगा। श्राप के फल स्वरूप ही शाम ने लोहे के मूसल को उत्पन्न किया और इस तरीके से श्री कृष्ण के कुल और द्वारका नगरी की मृत्यु हुई। दोस्तों, हमारे कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब जरूर करें।